जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। मैं एक बहुत ही ज़रूरी बातें आप लोग को बताने वाला हूं। चूँकि आपको मालूम है कि कल 6 अगस्त है और 6 अगस्त को बिहार सरकार के एडवोकेट जनरल आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट उसकी राय जानना चाहती है कि बिहार सरकार के जो एडवोकेट हैं उनकी क्या मंशा है। वो संविदा को समर्थन देते हैं या क्वालिफाई को समर्थन देते हैं, एक क्लियर होगा। उन्हीं के फैसले पर ही सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला है तय करेगा। ये चूँकि 2 अगस्त को वीडियो में उन्होंने बोल रखा था, सुप्रीम कोर्ट का जो हियरिंग चल रहा था, सुनवाई चल रहा था, उसमें ये एक्टिविटी किया था सुप्रीम कोर्ट ने। अब आज जो चीज़ें हैं क्वालिफाई वालों की तरफ से हम कुछ बातें बताना चाहेंगे। देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में आपके जो केस हुआ एसएलपी है कैबिनेट और लड़ने का, ठीक है ना, और पूरा 2,64,000 में पूरा पैकेज में बात हुआ था कि 2,64,000 में ही आपको हियरिंग पे जाना है और एक बार सिर्फ सीनियर एडवोकेट रखना है, बार पर हियरिंग पे नहीं रखना है। ये बात हुआ था, ये पैकेज में बात हुआ था 2,64,000 में। लेकिन जो क्वालिफाई के पेटिशनर है, जो टॉप लेवल पर केस है, उस पेटिशनर ने क्या किया, पर हियरिंग पे ठीक है सीनियर रखा, लेकिन वो सीनियर किसी काम के नहीं रहे, उनके तरफ से कुछ हुआ नहीं। ठीक। अगर हम लोग आपको बताना चाहेंगे एक और चीज़ कि देखिए, जो भी चीज़ें हम बोलते हैं ना यूट्यूब के माध्यम से, जो सच्चाई बताते हैं, वो कई लोगों को तकलीफ लगता है, स्पेशल कॉल कर कर बोलता है लोग वीडियो डिलीट करो। ठीक। लेकिन अब दोस्त वीडियो डिलीट नहीं होगा, ठीक है ना। 2 वीडियो डिलीट किए, लेकिन ये तीसरा वीडियो है, इसमें पर्दाफाश करेंगे, जो कहानी है वो बताएंगे, जो फैक्ट है। पैकेज में बात हुआ 2,64,000 में। ठीक। पूरा केस लड़ना है, एसएलपीए से लेकर कैबिनेट से लेकर पूरा जितना, चाहे एगो हियरिंग हो चाहे 20 गो हियरिंग हो, 2,64,000 ही रुपया देना था। लेकिन पहला जो ग्रुप था क्वालिफाई का, उसे तो इन लोगों ने साइड किया। क्योंकि साइड इसलिए किया कि इनको अपना नाम हाईलाइटेड करना था, इनको जनाना था कि हम लीडर हैं। ठीक। इसलिए इन लोगों ने हाइड किया। खैर कोई नहीं, चूँकि कुछ दिन पहले लाइव में आकर क्लियर भी कर दिया गया था स्टैंड बीपीएससी की तरफ से कि हम लोग को नेम फेम से भी कोई मतलब नहीं है, जिसको लड़ना है लड़े। ये बात भी फैक्ट किया गया था। लेकिन यहाँ पर जो पिटिशनर है, जानते हैं क्या की है कि पहले हियरिंग पे ठीक है 3.5 लाख रुपया जो लगाई एडवोकेट में, उनके तरफ से कोई एक्टिविटी नहीं हुआ। ये हम नहीं बोल रहे, आप जाकर देखिए वीडियो में, ठीक ना। सिर्फ सर हिला रहे थे। कल के वीडियो में भी प्रेम रंजन जो एडवोकेट थे उनका इंटरव्यू लिए थे, टीम लीडर थे सॉरी, तो उनके तरफ से भी आप सुना कि वो माई लॉर्ड करने से थोड़े होता है और सिर्फ सर हिलाने से होता है। अगर आप हैं, ठीक है, 2 सीनियर एडवोकेट है, आपको मालूम है कि एक ही बात रखेगा, तो 2 गो रखने का क्या ज़रूरत था। और वो भी ऐसे एडवोकेट को रखा लोग, ये लोग जो कोई एक्टिविटी नहीं किया, जीरो आउटपुट, 3.5 लाख रुपया पानी में गया क्वालिफाई का। अब देखिए, ये लगभग 20 दिन दिल्ली रही। ठीक। अभी है दिल्ली में ही। 20 दिन का दिल्ली का खर्चा जोड़ लीजिए, ठीक है ना। जिस दिन हियरिंग रहता है उस दिन जाना चाहिए या एक दिन पहले जाना चाहिए, तो 10-10 दिन पहले जाती है। क्योंकि घर का पैसा तो लग नहीं रहा है, क्वालिफाई का पैसा है, होटल में रहो, जो मौज मस्ती करना है करो, ठीक है ना। दिल्ली घूमने को तो कभी मिला नहीं था, इसने किया। इसका खुद का कोई स्टैंड नहीं है और 8,791 लोगों को डुबा डाला। पिछले एक वीडियो में आपने देखा होगा, जो संविदा वाले के यूट्यूबर हैं, उन्होंने बोला कि ये जो पिटिशनर है क्वालिफाई की और संविदा की, एगो अर्चना कुमारी, एगो ये पिटिशनर क्वालिफाई की जो थी टॉप लीडिंग पे जिसका केस है, तो वो बता रहे थे कि ये लोग मिल चुका है, ठीक है, ये अपना साठगांठ कर रहा है संविदा को हरवाने के लिए। लेकिन इधर से भी एक क्वालिफाई संविदा को हरवाने के लिए नहीं, यहाँ पर ये जो पिटिशनर है क्वालिफाई की, ये जाकर बोल रही है उसे कि आप क्वालिफाई का समर्थन कीजिए, ऐसा ही इसने ग्रुप में सफाई दिया। लेकिन जब तुमको मालूम है कि जो वो लोग केस लड़ रहे हैं वो 2018 नियमावली के तहत लड़ रहे हैं और तुम लड़ रही हो सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर, 2023 नियम को फॉलो कर रही है, फिर तुम्हारा कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए लोगों में। अब देखिए, 6 अगस्त में क्या है, 6 अगस्त को जो हेयरिंग होने वाला है, वहाँ पर तो एडवोकेट, चूँकि इन एडवोकेट का कोई तो रोल नहीं है, सिर्फ बिहार सरकार का एडवोकेट का राय जानना है। इन लोगों ने 3 लाख का और एडवोकेट रख लिया है, जो पिटिशनर ने, वो भी अपने मन से। जो हमारे महान एडवोकेट थे, हैं शुक्ला जी, उनकी बात भी ना मानकर ये अपने मन से पता नहीं कौन से एडवोकेट को रख ली। ये ऐसे एडवोकेट को रख दी है जो कोई कुछ बोलता ही नहीं है। वो तो खैर मनाओ कि वी गिरी थे कि क्वालिफाई का इज्जत रह गया, नहीं तो उसी दिन ऑर्डर पारित हो जाता, सुप्रीम कोर्ट दे देता। लेकिन उस दिन बहस किए, वो भी बहुत अच्छा बोले। ठीक। संविदा के भी 2 एडवोकेट थे, उनको भी अकेले, वो जवान अकेले सिर्फ टक्कर दिए थे।
शुक्ला सर ने बोला कि हमारी बात मानो, ऐसा ऐसा करो, तो ये बात नहीं मानी। बोले कि नहीं ऐसा करना है, ये ज़्यादा विद्वान हो गई है, ज़्यादा ज्ञानी हो गई है, ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़ी एडवोकेट हो गई है, जिसको खुद का कोई स्टे नहीं है और 8,791 लोगों को डुबो रही है। ठीक, जो विश्वास था, जो भरोसा था, वो भरोसा क्वालिफाई का ख़त्म हो चुका है सिर्फ इसके वजह से, ठीक ना, पेटिशनर के वजह से। चूँकि आपको मालूम होना चाहिए कि 60 गांठ कर ली है जो क्वालिफाई के पिटिशनर है, इसने इंटरनली रूप से समझ लीजिए क्या क्या की है क्या नहीं, पूरा सबको डुबो दी। ठीक, और 6 अगस्त को एक औपचारिकता रह गया है, ठीक ना, समझ लीजिए। क्योंकि अगर यहाँ पर केस पर जो भी अनुचित वगैरह होता है सिर्फ पिटिशनर के वजह से, आपको मालूम होना चाहिए कि इस पिटिशनर में सिर्फ 52,000 रुपया लगा है, इसको बनाने में सिर्फ 50,000 प्लस 2,000, 52,000 रुपया सिर्फ इसमें खर्च हुआ है, इस पिटिशनर में, ठीक है ना। 52,000 रुपया क्यों खर्च हुआ वो सबको मालूम भी है। 1,400 रुपया सिर्फ ये आई थी, एक जब इसको बुलाया जाता था तो 1,400 रुपया लेती थी आने के लिए। ये ऐसी पिटिशनर है, बोलती है कि हम पिटिशनर है, हमारा सुप्रीम कोर्ट में माला से स्वागत होना चाहिए, जाओ तुम्हारा इस बार अच्छा सा स्वागत होगा। अगर केस में अनुचित होता है ना तो तुमको अच्छा से मालूम चलेगा, केस लड़ने वाली बनती हो। और देखिए 6 अगस्त को 3 लाख का एडवोकेट रखा गया है और इस पिटिशनर के पास 5 लाख रुपया कलेक्शन हो गया है। ठीक, जबकि 6 अगस्त को कोई पैसा भी नहीं लगना चाहिए। जब हम लोगों ने बात किया सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, जो पैसा है उसी में एक्टिविटी होगा। ठीक, और पैकेज में बात हुआ ही है। ये लोग पता नहीं क्या कर रहा है इस सब पैसे का, जब पैकेज में बोल दिया गया है कि पैसा नहीं लगेगा हियरिंग पे, तो सभी क्वालिफाई सिस्टर को गुमराह कर 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 पैसा पर पैसा, आईए के नाम पर पैसा लेना कि आईए बनो, इन आईए में जाओ, 5,000 रुपया दो, ये सब उल्टा। देखिए आप लोग समझदार हैं, ठीक है ना। अब जो चीज़ें विश्वास था ना, वो विश्वास इस पिटिशनर ने आप लोग का ख़त्म कर दिया है। वो सब चीज़ ख़त्म हो चुका है। क्यों ख़त्म हो चुका है? क्योंकि इसने बहुत बड़ा आज गेम किया है। सब जाकर अपना जो भेद था किसी और को भेद दे दी, और इसने भी कमीशन के तौर पे समझ लीजिए, बोलते हैं, आप खुल कर बोल रहे हैं। ये जो पिटिशनर है, ठीक है ना, चूँकि इसके साथ तो कोई है नहीं, अकेले गई है कुछ लोगों को लेकर, और जो भी है डायरेक्ट अपना क्या कर रही है क्या नहीं। और वही पहले जो एडवोकेट थे उनसे बात हुआ था कि पैकेज में आपको काम करना है, हियरिंग 10 गो हो चाहे 20 गो हो, उसमें पैसा नहीं लेना है। लेकिन पर हियरिंग पे बताइए 3.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख ऐसे लोग देगा, तो फिर कहाँ से आएगा इतना पैसा? आप समझदार है खुद, जब सब चीज़ पैकेज में बात हो गया तो पैसा देना का तो वहाँ बात ही नहीं बनता है। ये सब समझ लीजिए लूटने का साजिश है। पहले सब कोई देखिए एक दूसरे पर ब्लेम कर रहा है, लेकिन हकीकत है वही बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, पहले लोग क्वालिफाई में एक थे जो पहले पटना हाई कोर्ट में केस लड़ रहे थे, लोग उनको ब्लेम कर रहा था। ठीक, उनसे ये भाग कर जब वहाँ इसका नहीं चला तो अलग आई और अलग ग्रुप बनाकर सबको अंधकार में रहकर और ये सब एक्टिविटी कर रही है। तो बाकी अब समझदार हैं, समझिए जो उम्मीद था वो उम्मीद इसने ख़त्म कर दिया। अब क्यों ख़त्म कर दिया? क्योंकि आपको वीडियो के तौर पे सबूत मिल गया होगा। झूठ मूठ का केस लड़ना, ये सब दिखावे के लिए काम करना कुछ नहीं होगा। कोई भी दुनिया का एडवोकेट होगा ना तो वो भरमा कर ही रखेगा किसी को, ठीक है। क्योंकि जो ये हकीकत है सबको मालूम है, बताया गया है बार बार, कई लोगों को मालूम भी है। लेकिन अब यहाँ पर चूंकि एक और चीज़ बताना चाहेंगे, जब इसको मालूम है कि ये सिलेक्शन प्रोसेस के अधीन है और 2023 नियमावली के लिए ये आवाज़ उठा रही है, सुप्रीम कोर्ट में उसी के लिए बात चल रहा है, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वालों का टारगेट है 2018 नियमावली, फिर 60 गांठ होना ये कहीं से भी लाजमी नहीं है। आप बाकी समझदार हैं, जो भी करेंगे आप उचित करेंगे। और बाकी ये वीडियो स्पेशल बनाने का फर्ज मेरा यही है कि आप किसी को 1 रुपया नहीं देंगे, क्योंकि केस पैकेज में हुआ है। और पैसा अगर यहाँ पर कोई मांग रहा है तो अब देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एडवोकेट साहब से जो प्रेम रंजन जो टीम लीडर थे पहले के, उन्होंने क्लियर कर दिया और कल बात भी हुआ है, ठीक ना। कॉल किए थे, जो वीडियो बनाकर डाला गया था उस पर। तो बाकी अब किसी को रुपया नहीं दें। अगर आप दे रहे हैं पैसा तो समझ लीजिए पानी में जा रहा है, हियरिंग का पैसा नहीं लगेगा, बात ख़त्म। एक सीनियर एडवोकेट रखने का बात हुआ था, बाकी पर हियरिंग पे समझ लीजिए जो एडवोकेट है वही लड़ने का, उन्हीं को बात बोला गया था और उन्हें एक्सेप्ट भी किया था। तब इतने में डील हुआ था, ऐसे नहीं कि सिर्फ एसएलपी और कैविएट लगाकर। ये पूरा चाहे 10 गो चाहे 20 गो हियरिंग हो, सबके लिए ये था दोस्तों। ठीक, समझ गए? ये चीज़ें बताना है। पिटिशनर ने आपका केस डुबा दिया है, जो उम्मीद था उसने तोड़ कर रख दिया है।
सब अपना भेद किसी और को दे दी है, इसलिए चूंकि ये हमें मालूम चला तो ये वीडियो स्पेशल बनाना पड़ रहा है। और फैक्ट है, ये झूठ मूठ का नौटंकी करती है, ये है वो है, लेकिन इसको मालूम नहीं है कि जो ये कर रही है ये बहुत गलत की है। सभी 8,791 सिस्टर को इसने बर्बाद कर दिया। कई ऐसे लोग हैं जिनका लास्ट स्टेज था उम्र का, वो कहाँ जाएंगे, उसको भी इसने डुबो डाला। और ये सिर्फ थेथोलॉजी करती है। अगर इससे आप सिंपल भाषा में कोई प्रश्न पूछेंगे तो एग्रेसिव हो जाएगी, जवाब नहीं देगी अच्छा से, ठीक ना। और गाली गलौज करती है, इसका रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि चलो सोशल मीडिया पर चलाए, ठीक है। ऐसे भद्दे भद्दे गालियाँ देती है, उल्टा पुल्टा बोलती है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही पिटिशनर बनती है नाम के लिए, साफ छवि की बनती है, लेकिन इंटरनली बहुत इतनी गंदी है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और इसलिए मजबूरी में बोलना पड़ रहा है। ये सब देखिए, मैं नहीं बोलता हूँ किसी के बारे में, लेकिन बोलना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर पैकेज में बात हुआ है, पैसा किसी को नहीं देना है अब, ठीक है ना। लेकिन ये उल्टा पुल्टा 8 लाख 10 लाख रुपया जो है ये फिर से पानी में डुबो दी, समझ लीजिए, ठीक। कहानी भी ख़त्म हो चुका है, जो टारगेटेड था वो भी ख़त्म हो चुका है। अब इसने क्यों ऐसा किया, क्या किया है कि सब चीज़ खत्म हो गया, आप लोग खुद कॉल कर कर उससे पूछिए कि इसने क्या किया है। जानते हैं जब कॉल करेंगे तो ये सिर्फ एक बात बोलेगी, जानते हैं क्या, प्रेम रंजन मोनू पिंटू ये लोग ऐसा ऐसा किया, सिर्फ निगेटिव फैलाएगी। ये फैक्ट है, आप कॉल कर कर देख लीजिएगा, ठीक है, पूछ लीजिएगा, आपको सारा कहानी कुछ और है लेकिन आपको बताया जाएगा कुछ और, ठीक। जो केस जितने का उम्मीद था इसने सब खत्म कर दिया, डुबो दिया, बिक गई है भी, समझ लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे कल। कल एक औपचारिकता है, देखिए क्या होता है। बिहार सरकार बोल रही थी बार बार कि हम क्वालिफाई के तरफ से हैं, लेकिन इस पिटिशनर के वजह से बिहार सरकार का एडवोकेट जनरल भी अपना करनामा, ठीक है। चलिए कोई नहीं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जैसा होगा वैसा।